एवरीवन, वेलकम बैक टू सुख काम्बोज व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आजकल मेरे शॉट्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज़ मेरा भाई जो है वो अभी हॉस्पिटल में है, उसको क्योंकि डेंगू हो गया है। बट ये व्लॉग आई थिंक तीन चार दिन पहले का है। मैं कॉलेज में थी, सो मैं बस ऐसे ही प्लांट्स जो है उसको रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मेरे को ग्रीन ये सब बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है हमारे कॉलेज में, सो दैट इज़ वेरी नाइस। उसके बाद मैं गई थी मार्केट किसी काम से और वहाँ पे वो निकल रही थी, क्या होती है वो जो मेले में जाते हैं, आई थिंक इसको वो बोलते हैं राम बारात बोलते हैं, है ना शायद। तो वो निकल रही थी और उसकी वजह से पूरा सो कहीं कहीं के रास्तों से निकलना पड़ रहा था बिकॉज ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो गया, तो ढूंढ के रास्ते से मेरे को आना पड़ रहा था। काफ़ी रात भी हो गई थी एंड पूरा शहर बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था। एंड जो सबसे बड़ी रामलीला होती है यहाँ पे, उसके बाहर थी मैं ये उस समय। ये तो घंटा घर की रामलीला बोला जाता है इसको, और ये मैं देख रही थी कि ये भी डेकोरेट हो चुकी है और बिल्कुल रेडी टू गो है। एंड आई थिंक इसके जस्ट नेक्स्ट 1-2 दिन बाद से रामलीला स्टार्ट भी हो गई थी। मेरी मम्मी ने एक बहुत ही फनी चीज़ करी हुई है, फनी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जब आई तो मैं चीज़ देख के मेरे को बहुत हंसी आई, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखो, ऐसे कौन मिर्च लगा था। ये तोरी है, ये कद्दू है, लेकिन ये मिर्च क्या कर रही है ऐसे ऐसे खाना सर्व कौन करता है खुद को, वो भी। मैंने अपनी प्लेट जैसे ही खा के रखी, मैं ये चीज़ देख के डर गई। डर क्या है ये क्या है? उसके बाद कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ नहीं था एंड देन फिर भाई जो है हॉस्पिटल ही एडमिट हो चुका था, तो मैं उसको वहाँ पे देखने गई हुई थी। इसकी 41,000 प्लेटलेट्स थी एंड देन इट केम डाउन टू 32, बट उसके बाद ही स्टार्टेड रिकवरिंग और 1-2 दिन में अब उसकी 58,000 हो चुकी है। ये मतलब ये बीमार भले ही था, वीक बहुत ज़्यादा था, बट आई थिंक ये वो चीज़ अपने फेस पे नहीं ला रहा था। बहुत चिल्ड आउट था अपने फेस से, अगर देखा जाए। इसके रूम काफ़ी अच्छा था, टीवी था यहाँ, एसी था, एवरीथिंग वाज देयर, सो फैसिलिटी वाज नाइस। बट आई थिंक मेरे को जो एक चीज़ अपने भाई से फर्स्ट टाइम लाइफ में कुछ सीखने को मिला, वो ये कि प्रॉब्लम कोई हो चाहे ना हो और आप वीक हो चाहे ना हो, वो खुश था उस फेस को भी, वो मतलब हैप्पीली उस चीज़ को ले रहा था, विच इज़ नाइस, क्योंकि आप मेंटली थोड़ा प्रेशर से रिलीज हो जाते हो। कैसा लग रहा है आपको सर? कैसा लग रहा है सर? मैं वो मच्छर ढूंढना चाहती हूँ, वो ठीक है या नहीं जिसने इसे काटा है। वैसे तो सुबह से मम्मा पापा ही थे भाई के पास रात तक, और मैं रात को गई थी थोड़ी देर के लिए मासी को लेके। तो 1 घंटा, मैं मतलब पूरा दिन तो कॉलेज थी, तो शाम को 1 घंटे के लिए गई थी। इतने में मम्मी ने घर आके खाना वगैरह बना लिया था। फिर मैं और मतलब मासी घर आ गए थे वापस, जब पापा वहाँ पे वापस पहुँच गए थे। थप्पड़ भी मिलेगा, इसने दुखी कर लिया हम सबको। और यहाँ पूरी जो है अय्याशी कुट रही है। हाँ? ये चल रहा है एसी मौज में, जो इसे चाहिए, और वो रहा टीवी, बस। और क्या चाहिए? नो पढ़ाई, नो स्टडीज। इधर देखियो जरा, देख पूरी वो हिला दी। टीवी देख, पहली बार देख रहा है ना ये, आर राजकुमार पहली बार देख रहा है गाइस। प्रीमियर हो रहा है यहाँ मूवी का, देख लो सब देख लो।
एनी कमेंट्स? मुझे रुमाली रोटी खानी है। अब तो इसे रुमाली रोटी खानी है और क्या खाना था? हैं? चपाती लाना मेरे लिए। चपाती, रुमाली रोटी, थोड़ी सी नान, रोटी बस देना। नान, चाप, पनीर और टी में शुगर देना थोड़ी सी। टी में शुगर। मैं थकी आ रही कॉलेज से, डायरेक्ट यहाँ आई हूँ गाइस कपड़े बदल के। नानी का फोन आया था। तो बेसिकली मम्मी पापा सुबह से यहाँ पे थे, अभी हम आए हैं तो वो गए हैं घर में आधे घंटे के लिए, और फिर वो अपना जो भी थोड़ा बहुत रेस्ट करके आधा पौना घंटा में वापस आएंगे और फिर हम दोनों वापस चले जाएंगे। अक्षत मसाला डोसा भेज दूं तेरे लिए? नहीं, डोसा खाएगा? कितना चालू है। सीमा मौसी ने पहले पूछा कि डोसा खाएगा तो कह रहा हाँ हाँ बना के भेज देना, और जैसी कैमरे की बीप की आवाज सुनी ना तो उन्होंने दोबारा पूछा तो कह रहा है नहीं मत भर। बहुत तेज बहन पे नहीं गया, मासी पे चला गया अपनी। मासी तो कुछ भी नहीं कह रही। मैं यूं बस इस घर में सीधी गाई। सीधी में सीधी होते एकदम गोल दिखती है। कह रहा है इतनी सीधी हो कि एकदम गोल दिखती हो। जलेबी की तरह सीधी। जलेबी इतनी टेस्टी बन रही थी। अब मैं इसे जलाऊंगी। अब पता है जलेबी इतनी टेस्टी गरम गरम ऐसे ना एकदम रोल होके। आप तो एक मोनू से नहीं ऑन अ सीरियस नोट इसकी प्लेटलेट्स हैं 41,000। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है, सैलरी भी इससे ज्यादा है। इंटर्नशिप से निकाल लिया आपको। ओके कहीं नहीं हो निकाला। हाँ तो मैं बता दूं प्लेटलेट्स होनी चाहिए कम से कम 2.5 से 5 लाख। मतलब एडल्ट में अच्छा खासा होता है 4-5 लाख। और जब मेरे को डेंगू हुआ था, जब मैं छोटी थी तो मेरी रह गई थी 27,000। 27,5,4 ऐसे करके थी। तो मैं कम बताऊंगी ना, सिंपैथी लेनी है मेरे को। 27,000 थी। लेकिन अभी दीदी 27,000 डन की है। मैं सुबह से थकी हुई अभी भी घूम रही हूँ। पहले मैं कॉलेज गई 5 बजे, फिर 5:15 तक मैं घर आई, फिर मैंने चाय बनाई, फिर मैं यहाँ आई। अब मैं थक गई। चाय बनाई नहीं, चाय पी। थक गई हूँ। बनाई है मैंने, पीना है। तो यहाँ पी लेती। मैं थक गई हूँ। ये ड्रिप वाला मरीज है, ये बिना ड्रिप वाला मरीज है। फिर तू आया सुबह तो क्या कहा था डॉक्टर ने? रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखी या पहले टेस्ट करा? पहले रिपोर्ट देखी। कौन सी रिपोर्ट देख ली? जो पहले वाली थी हैं? मेरी बात सुन लो। अच्छा। रिपोर्ट देखी उन्होंने, यही करवाई रिपोर्ट हमने। फिर उन्होंने देख के कहा इसे है डेंगू। डेंगू नहीं होता, डेंगी होता है। आगे इसे वो डेंगू है। डेंगू नहीं होता, डेंगी होता है। इसे बीमारी है मच्छर वाली। तो मच्छर वाली बीमारी है। अच्छा फिर ये ज्यादा भिन्न भिन्न कर रहा है। हैं? भिन्न कर रहा, मच्छर वाली बीमारी है ना, भिन्न कर रहा है। तमीज में बताना। एक मिनट रुको। इसे ले जाओ ऊपर। फिर डॉक्टर ने क्या बोला तू ये बता। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। डॉक्टर ने बोला ये किसे नजरों के सामने? क्यों बोलेगा डॉक्टर ऐसा? और फिर मेरी छाती पे दर्द मार के यहाँ गिर दिया। तेरी छाती में मुक्का मारा ऐसे डॉक्टर ने? है लात मारा। लात मार के डॉक्टर ने छाती पे तेरे को यहाँ गिर दिया और कंपास से छेद करके पता नहीं कैसे बताती हो। कंपास से छेद करा।
फिर आगे कोई पता नहीं पता नहीं ये कैसे टाइम कटा टाइम कटा। और ये फुल पे अलाउड नाक के पास क्यों लगाई हुई है? ऐसे कर रहा हूँ नशे कर रहा है। कर भाई नशे कर रहा है। फिर बस जो नर्स थी वो इसका जो रेगुलर चेकअप मतलब होता है सुबह शाम बीपी वगैरह का वो देखने आई थी। और हम आई थिंक हमें बैठे बैठे बस 1 घंटा ही हुआ था एंड 1-1.5 घंटे में पापा आ गए थे। तो फिर मैं और मासी जो है घर आ गए थे। हाय 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 गाइस, यू कैन मीट द टॉपर ऑफ आवर क्लास। आज ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग प्लीज सुख को अपना प्यार दीजिए, ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहिए और हमें भी बार बार एंट्री मिले। आज मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार किसी ब्लॉग में आ रही हूँ। बस करो, तुम मेरी जॉब ले रही हो, तुम घुस रही हो ब्लॉग में। और मेरा इंटरव्यू में बहुत नर्वस हूँ, तो हो सके तो प्लीज मेरे लिए करना कि मैं अच्छी से। कोई बात नहीं बेटा, हाँ हो जाता है। इंटरव्यू नहीं होना क्यों? ये अब आप खुशी जाया करें, खुशी खुशी। मैं तैयार होके आई थी यार, मैं तैयार होके आई थी, उनको भी दिखा।